गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी के 2 बैलों की कथा के अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट तक आपने पढ़ा है कि किस तरह से गया के यहाँ से दूसरी बार हीरा और मोती भाग निकले। भागने के बाद वो एक मटर के खेत में पहुँचते हैं। भूखे थे, दोनों वहाँ खाते हैं। खाते समय वह एक दूसरे से मटर खा लेने के बाद जब उनका पेट भर जाता है तो एक दूसरे से कुलेल करते हैं, आपस में लुढ़ियाते हैं। और उसी समय लगा दोनों को कि ऐसा है कब झगड़ा हो जाएगा, तो वहाँ से जो है हीरा वह किनारे हट लेता है। तो आइए हम उसके आगे के भागों का अध्ययन आज इस पार्ट में करते हैं। लेकिन इसके आगे पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो आइए देखते हैं उसके आगे। अरे यह क्या, कोई सांड डौकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने पहुंचा। अब हीरा और मोती आपस में बातें करने लगे। जब ये खेत के मटर में खा रहे थे तो उस समय देखा करे ये तो कोई सांड जो है वो डौंकता माने डकारता हुआ चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वो देखो सामने आ रहा है। दोनों मित्र बगले झांकने लगे और जब देखे सांड को तो हीरा और मित्र इधर उधर देखने लगे। सांड पूरा हाथी था, यानी सांड जो जिसे आप जानते हैं ना कि ये दोनों चूंकि बधे खा रहे हैं और उसमें से कुछ दिनों से हीरा और मोती को केवल सूखा भूसा मिल रहा है, लेकिन सांड अपनी इच्छा अनुसार जिस खेत में चाहता है वो हरे चारे खाता है। इसलिए वो हाथी के समान पूरा भारी भरकम था, मोटा ताज़ा था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नज़र आती। तो दोनों ने सोचा कि अगर हम इस सांड से भिड़ते हैं तो निश्चित है कि हम मारे जाएंगे, और अगर नहीं भिड़ते तब भी यह हमें मारेगा ही मारेगा, क्योंकि वो हमारी ही तरफ चला आ रहा है। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, देखिए कितना भयंकर। आप देखते होंगे सांड वगैरह जो छुट्टा घूमते हैं कितने भयानक दिखते हैं, डरावने दिखते हैं। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तो मोती ने हीरा से कहा, यह हमारी जान कैसे बचेगी, इसके बारे में हमें कोई उपाय सोचना होगा। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। तो हीरा ने कहा कि यह हमारी विनती को सुनेगा नहीं सांड, क्योंकि यह अपने घमंड में फूला हमारी तरफ बढ़ता चला रहा है। चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलें। लेकिन भागना तो कायरता होगी, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो न तो 11 होता है, अर्थात मैं तो भाग रहा हूँ, तुम मरो यहीं। और अगर ये दौड़ा ले तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। अर्थात हीरा मोती ने सोचा कि हम दोनों एक साथ ही इस सांड पर आक्रमण करते हैं। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, अर्थात मैं इस पर आगे से हमला करता हूँ और तुम इसे पीछे से इस पर हमला करो, मारो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, और जब इस पर दोनों तरफ से मार पड़ेगी तो यहाँ से निश्चित है कि भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है, यानी अगर वो मुझे खदेड़ता है, मेरे ऊपर टूटता है मारने के लिए, तो हीरा कहता मोती से, तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ना। वैसे ऐसा करना तो जान जोखिम में डालना है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं नजर आ रहा है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपक पड़े। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। संगठित शत्रु से का मतलब इस तरह से कोई एक संगठन बना करके सांड से युद्ध करेगा, तो सांड ने कभी इस तरह से युद्ध नहीं किया था, इसलिए वह 2-3 मित्रों के मिल करके युद्ध करने के कभी अनुभव उसको नहीं था। इसीलिए कह रहा है उसको इस तरह से सांड को कभी कोई तजुर्बा इस तरह का युद्ध का नहीं था उसके पास। अब वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था, यानी सांड को एक ही शत्रु से युद्ध करना पसंद था, इस तरह से उसकी आदत थी। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ा लिया। सांड फिर उसकी तरफ मुड़ा, यानी मोती की तरफ मुड़ा, तो हीरा ने दौड़ा लिया। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, यानी सांड चाहता था कि हम हीरा और मोती को एक एक करके अकेले मार ले जाएंगे, मार देंगे। पर ये दोनों भी उस्ताद निकले, उसे वह अवसर ही ना देते थे कि एक एक को वह गिरा पाए। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। अब जब मोती ने बगल से सींग भोंका तो सांड को गुस्सा आ गया
और वह पीछे घूम पड़ा। तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दी। तो जब वो मोती की तरफ पीछे मुड़ा तो हीरा ने दूसरी तरफ से सींग चुभा दी उसके पेट में। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उस सांड का पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। यानी जब सांड भागते भागते गिर गया थक करके, तब हीरा और मोती ने उसको वहाँ पर छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नस में दूध चले जाते थे। यानी दोनों को प्रसन्नता हुई कि हमने जीत लिया है। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। तो मोती कहता, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि वह फिर उठे ही ना। अब घर कैसे पहुँचेंगे ये उपाय सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें फिर घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उससे ने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े। यानी अभी मोती ने 2-4 ग्रास यानी 2-4 कवल ही खाया था कि 2 आदमी लाठी लिए दौड़ा पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया, हीरा और मोती को। हीरा तो मेड़ पे था इसलिए निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था इसलिए उसके खुर जो हैं वो कीचड़ में धंसने लगे और वहाँ से भाग नहीं सका और पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र काजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें, यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर दिखाई दे रहे थे कि वे खड़े भी नहीं हो सकते थे। इसका मतलब है कि उन लोगों को कई दिनों से खाने को कुछ मिला नहीं था। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई पड़ा। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे भी क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना होगा। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकील सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया, यानी एक बड़ा मिट्टी का टुकड़ा गिरा दीवार से। फिर तो उसका साहस और बढ़ गया। इसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए। डंडे रसीद करने का मतलब कई डंडे मारे और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का है कि और बंधन में पड़ गए? जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा जहाँ हीरा जोर मार रहा था, सींग मार रहा था। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाइश और मेहनत के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत हो उठे, यानी उठकर बैठ गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों वहीं खड़े थे। नहीं, सारे जानवर भाग गए लेकिन गधे नहीं भागे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है।
हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे, गधों ने कहा। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए फिर हमारी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, तुम तो आज विपत्ति में पड़ गए, तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग कैसे हो जाऊंगा? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। पर मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद हमको देंगे ही। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सोया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में जैसे खलबली सी मच गई। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट को हम अगले वीडियो में लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब सोच कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।